ब्रिक टेस्ट जो है डेप्थ प्रिसिशन टेस्ट का हिस्सा है। डेप्थ प्रिसिशन टेस्ट में दो तरह के टेस्ट आते हैं, एक तो आप ब्रिक टेस्ट देख रहे हैं और दूसरा जो है हिडन क्यूब टेस्ट है। इस वीडियो में हम ब्रिक टेस्ट के बारे में डिटेल से आप लोग को बताने वाला हूं। यदि आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको थोड़ा भी डाउट नहीं होगा और आप आराम से 50 के 50 क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए ब्रिक टेस्ट देखिए। ब्रिक टेस्ट में आपको टोटल जो है 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें आपको 5 मिनट का समय मिलेगा। इसमें आपको एक ईंट का समूह दिए जाएंगे और हर ईंट के समूह में आपको 5 क्वेश्चन रहेगा, यानी कि 10 उपखंड में आपको हर उपखंड में 5 क्वेश्चन रहेगा, तो कुल कितना हो गया? 50 क्वेश्चन हो गया। आपको हर समूह में मिनिमम 8 ईंट दिए जाएंगे, यानी 8 ब्रिक्स रहेगा और अधिकतम जो रहेगा 12 ब्रिक्स हो सकते हैं, 12 ईंटें हो सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको एक कॉमन समझाता हूँ। आपको मैथमेटिक्स में कुछ भी नहीं जाना है। मान लीजिए मेरे पास ईंट का, मान लीजिए ईंट ही है, ये ईंट है, इसमें जो है टोटल कितना जो है सतह होती है, ये सिर्फ आपको ध्यान देना है। सतह जो होती है 6 सतह होती है। अब जब गिनेंगे आप ईंट लेके देखिए, 1 2 3 4 5 और 6 सतह होती है। और इसमें कॉर्नर यानी कोना कितना होता है? कोना जो होगा 8 कोण होगा, 8 कोण होगा। किनारे जो होता है 12 किनारे होता है। तो कोण और किनारे यदि किसी को स्पर्श करे तो उसे स्पर्श हम लोग नहीं मानेंगे, सिर्फ सतह स्पर्श करेगा, यानी सतह से सतह स्पर्श करेगा जैसे उसे हम स्पर्श मानेंगे। मान लीजिए कि 2 ईंट है, ठीक है, ये 2 ईंट है। अगर इस तरह से स्पर्श कर रहा है, देखिए सतह में सतह स्पर्श कर रहा है, भाले आधा भाग ही क्यों ना स्पर्श करे, उसे हम स्पर्श मानेंगे। यदि इसका कॉर्नर स्पर्श करेगा तो इसे हम नहीं मानेंगे। दूसरे ईंट इससे जरूर सतह में सतह स्पर्श करता होगा, क्योंकि कॉर्नर तो करेगा ही दूसरा ईंट का। अगर मान लीजिए ऐसे ईंट लगाते हैं, इसके ऊपर दूसरा ईंट डालेंगे तो कॉर्नर किसी का न किसी स्पर्श करेगा, लेकिन सतह जिसका स्पर्श करेगा उसी को हम लोग स्पर्श मानेंगे, जिससे हम एग्जाम्पल के मदद से अच्छे से समझेंगे। तो कुल कितना? 6 सतह होता है और सतह से ही हम लोग जो है जो स्पर्श करेगा उसे सही मानेंगे। इसमें मैं ब्रिक का कुछ समूह ले लिया हूँ और इसमें डिटेल से आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे आपको कुछ भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए और एक एक करके आप देखिए और पूरा डिटेल से आप समझ के एग्ज़ाम देने जाइए। यहाँ पे देखेंगे एक ईंट का समूह है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अंक दिए गए हैं A B C D और E दिए गए, जबकि कुछ और यहाँ पे ब्रिक है जिसमें कोई भी अंक नहीं दिया गया, यानी कि खाली है। जैसे A वाला ब्रिक है, यहाँ ब्रिक है, यानी कि टोटल 4 ब्रिक है। चलिए मैं आपको समझने के लिए कुछ अंक यहाँ पे दे देता हूँ। R S T U ऐसे मान लीजिए मैं अंक दे दिया हूँ, आपके समझने के लिए दे दिया हूँ, बाकी ये खाली रहेगा आपको एग्ज़ाम में। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आएगा कि A नंबर, इसका जो है कितने ईंटों से स्पर्श हो रही है। यहाँ देखेंगे, देखिए यहाँ पे A ईंट, यहाँ पे आप डायरेक्ट नज़र दौड़ाइए और आपको तुरंत पता चल जाएगा कितने ईंट सटा हुआ है। जैसे आप नज़र डालेंगे ए पर, देखेंगे कि नीचे वाला A वाला और A वाला ईंट जो है स्पर्श करती है, यानी कि 1 2 और यहाँ पे 3 ईंट स्पर्श करती है। B S और यहाँ पे जो मैं अंक डाला हूँ R, यानी 3 ईंट स्पर्श करती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे B ईंट जो है कितने ईंटों से स्पर्श करती है। यहाँ पे देखिए ये B ईंट है और ये ईंट जो है नीचे जो है आधा भाग इससे स्पर्श करती है और आधा भाग ये खाली वाले ईंट से स्पर्श करती है, यानी 2 ईंट से स्पर्श करती है। जबकि ये बगल वाले जो ईंट से सिर्फ कॉर्नर स्पर्श करती है, जबकि मैंने आपको बताया हूँ यदि कॉर्नर स्पर्श करे तो उसे स्पर्श नहीं माना जाएगी, सतह करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे C देखेंगे, C देखिए, एक तो ये नीचे वाले ईंट से स्पर्श करती है जो खाली है, और दूसरा आधा भाग देखिए यहाँ पे इससे स्पर्श करता है जो ये वाला खाली है, और इससे स्पर्श नहीं करती है क्योंकि कॉर्नर सिर्फ स्पर्श कर रही है, सतह तो कर नहीं रही है, इसलिए इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। D नंबर देखिए, D ईंट ये है और D एक तो नीचे वाले ईंट से स्पर्श करती है, इससे स्पर्श करती है और ऊपर वाले से स्पर्श करती है, यानी कि 3 ईंट से करती है, 1 2 और 3 से करती है। तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। इससे नहीं करेगी क्योंकि कॉर्नर को हम स्पर्श नहीं मानेंगे। उसी तरह E आइए, E जो भाग है यहाँ पे देखिए, एक तो इससे स्पर्श करती है पूरा सतह, यहाँ पे देखिए अंदर तक गया है, ये पूरा सतह अंदर तक सटा हुआ होगा ये ईंट से, और यहाँ पे देखिए ऊपर वाले ईंट से स्पर्श करती है टोटल सतह इसका। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सिर्फ कॉर्नर करती है तो कॉर्नर वाले को हम नहीं मानेंगे। तो इसी तरह आप जो है आसानी से वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करिए। चलिए दूसरा ईंट का समूह लेते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरे ईंट का समूह है। यहाँ पे देखेंगे A जो है किससे स्पर्श करती है। देखिए जो है ईंट जो है सभी लंबाई में बराबर होता है
यहाँ पे देखिए टुकड़े में कोई ईंट आपको नहीं दिए जाएंगे, ध्यान रखिए टुकड़े में कोई ईंट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो है लंबा लंबा यहाँ पे नीचे वाले ईंट दिए गए हैं, यानी ऐसे करके लंबा दिए गए हैं ऊपर के, इसके ऊपर जो है एक दूसरा ईंट दिया गया है। उसके बाद साइड से यहाँ पे जो देखिए एक ईंट दिया गया और यहाँ पे भी ईंट दिया गया। नंबरिंग तो सब दिया गया, बिना नंबरिंग वाले कितने ईंट हैं यहाँ पे देखिए, एक तो ये बिना नंबरिंग वाले ईंट है, दूसरी बात ये बिना नीचे वाले नंबरिंग वाले ईंट है, और ये भी ईंट है, ऊपर वाले भी आपको देखिए बिना नंबरिंग वाले 4 ईंट दिए गए हैं, और 5 तो नंबरिंग वाले ईंट रहेगा जिसका आपको आंसर निकालना है। यहाँ पे ए भाग जो है, ए भाग देखिए किस किस से जो है इसका सतह सटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। एक तो नीचे वाले से देखिए सटा हुआ है, यानी कि अंदर तक गया होगा नीचे से, एक हो गया। दूसरा यहाँ पे देखिए इसका आधा भाग सटा हुआ है, यानी कि 2 हो गया, और इसका भी आधा भाग सटा हुआ है, 3 हो गया। 3 तो नीचे वाले ही हो गया। आप ध्यान दीजिए 2 ईंट ऊपर से ए है, और यहाँ पे 2 ईंट ए भी है, क्योंकि लंबा लंबा ईंट है, तो 2 2 4 ऊपर का ईंट है और नीचे का 3 ईंट है, तो टोटल कितना हो जाएगा 7 जो है ए से सटा हुआ है, यानी कि 1 2 3 4 5 और 5 2 7 ईंट जो है ए से सटा हुआ है। उसी तरह बी का आंसर निकालना है आपको। बी का आंसर यहाँ पे देखिए बी जो है कितने ईंटों से स्पर्श करती है, तो एक तो इससे डायरेक्ट स्पर्श करती है, यहाँ पे देखिए आप 1 हो गया, और दूसरी बात यहाँ पे ए से हो गया, यानी कि 1 और 2 मात्र 2 ईंटों से स्पर्श करती है, तो इसका राइट आंसर 2 हो जाएगा। सी नंबर देखिए, सी नंबर लंबा लंबे ईंट है, तो सी नंबर यहाँ पे देखिए एक तो इससे स्पर्श करती है, और दूसरा इससे स्पर्श करती है, 2 हो गया, इससे स्पर्श करती है 3 हो गया, और नीचे वाला देखिए ए से स्पर्श करती है 4 हो गया, और ये टी से स्पर्श करती है, यानी कि 5 ईंटों से स्पर्श करती है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी का 5 हो। डी ईंट यहाँ पे देखिए नीचे वाले जो है स्पर्श 1 2 और 3 ईंट नीचे वाले से करती है, और 2 ईंट जो है ऊपर वाले से करती है, तो 3 2 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ ई का पूछा गया, तो ई कितने ईंटों से स्पर्श करेगी, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये ईंट खड़ा है ऐसे तो ये भी है सेम टू सेम, इसलिए एक तो ए हो जाएगा, और दूसरा मात्र ए पर ये खड़ा है। देखिए ई जो है ए पर सिर्फ खड़ा है, तो 1 1 2 1 3 और ये वाला कितना हो जाएगा 4, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 4। यहाँ पे तीसरा ईंट का समूह लेते हैं। देखिए तीसरा ईंट का समूह है, यहाँ पे ए जो है कितने ईंटों से स्पर्श कर रही है, देखिए ध्यान से देखिए, एक इससे कर रही है, दूसरा इससे कर रही है, और तीसरा इससे कर रही है, यानी कि टोटल 3 ईंटों से स्पर्श करता है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 3 हो जाएगा। बी नंबर ए ईंट है। बी नंबर देखिए ध्यान से, एक इससे करिए एक इससे करिए, यानी कि 2 हो गया, और तीसरा इससे करिए 3 हो गया, यानी इसका राइट आंसर भी 3 हो जाएगा, क्योंकि इसका कॉर्नर है तो ऊपर वाला हम नहीं लेंगे। सी ईंट जो है देखिए लंबा लंबी ईंट है, तो एक इससे कर रही है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा इस ईंटा से कर रहा है, और तीसरा इससे कर रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, इसका भी राइट आंसर 3 हो जाएगा। डी नंबर देखिए, डी नंबर ए वाला है। डी एक तो इससे कर रहा है, एक इससे कर रहा है, 2 हो गया, इससे कर रहा है 3 हो गया, और ऊपर वाले से कर रहा है, यानी कि 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई नंबर देखिए, ई नंबर ए है। ई नंबर 2 ईंट से इससे कर रहा है, तो 2 एक यहाँ पे 3 और ऊपर वाला से 4, यानी इसका राइट आंसर 4। ये चौथे नंबर ईंट के समूह की संख्या है। यहाँ पे देखेंगे ए जो है कितने ईंटों से सटा हुआ है, देख सकते हैं आप, जो 5 तो ऑलरेडी जो है ईंट जो नंबरिंग ईंट है। उसके बाद देखिए ये जो है ईंट है जो बिना नंबरिंग ईंट वाले हैं, ए भी बिना नंबरिंग वाले हैं और ए भी बिना नंबरिंग वाले हैं, यानी कि टोटल 4 ईंट बिना नंबरिंग वाले दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए ए जो है कितने से सटा हुआ है, लंबा लंबा ईंट दिए गए हैं। ए देखिए एक तो बी से नीचे वाले से सटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, डी से सटा हुआ है, और ऊपर का जो है ये जो खाली वाले इससे जो है स्पर्श कर रहा है, यानी कि 1 2 और 3 ईंटों से स्पर्श कर रहा है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। बी जो है यहाँ पे नीचे में है, बी देखिए एक खाली वाले ईंट से स्पर्श कर रही है, एक ए से कर रही है, यानी 2 ईंटों से स्पर्श कर रही है, जबकि डी से कॉर्नर सिर्फ इसका स्पर्श कर रहा है। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सी देखिए इससे कर रहा है और ऊपर वाले से कर रहा है, मात्र 2 ईंटों से स्पर्श कर रहा है क्योंकि नीचे है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे डी देखिए, डी यानी कि ए डी है, ये देखिए एक नीचे वाले से एक ए से कर रहा है, 2 इससे कर रहा है 3 और ऊपर वाले से कर रहा है, यानी कि 4 ईंटों से स्पर्श कर रहा है, तो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ई नंबर देखिए, ई नंबर एक खाली वाले से कर रहा है और नीचे वाले खाली वाले से कर रहा है, यानी 2 ईंटों से स्पर्श कर रहा है, ध्यान दीजिएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसी तरह आपको जो है जितना भी प्रैक्टिस करना है सेम इसी तरह ईंट आएंगे, चाहे 5 ईंट दे, चाहे 6 दे, चाहे 10 ईंट दे। यहाँ पे देखिए एक 10 ईंटों की समूह लिया हूँ मैं यहाँ पे।
यहाँ पे 5 ईंट खाली दिए गए हैं। यहाँ पे देखिए ए ईंट है, आर एस इस पे लिख देता हूँ, टी यू उसके बाद भी, ये सब ईंट जो है खाली दिएंगे, बाकी 5 जो नंबरिंग दिए गए हैं। यहाँ पे ए देखिए, ए जो है ऊपर वाले आर बी एस तीनों से स्पर्श कर रही है, यानी कि ये ऐसे लंबा लंबी है और ऊपर का 2 ईंट देखिए ऐसे दिए गए हैं। तो एक तो इससे स्पर्श करिए, ध्यान दीजिएगा, और ऊपर ये दोनों से स्पर्श करिए। जब ये लंबा ईंट जाएगा तो ये दोनों के बीचों बीच जा रहा है, तो 2 ऊपर का और 1 साइड का, यानी टोटल 3 ईंट से स्पर्श कर रहा है, 3 राइट आंसर हो जाएगा। बी नंबर देखिए, बी के ऊपर जो लंबा लंबा ऐसे करके ईंट 2 दिए गए हैं और नीचे भी 2 लंबा लंबा ईंट है, और क्योंकि बीच में है और एक, यानी कि एक इससे स्पर्श कर रहा है, 2 ईंट ऊपर वाला, 2 1 3 और 3 2 5 ईंटों से स्पर्श कर रहा है। सी जो है 1 2, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे इससे स्पर्श कर, इससे कर रहे हैं, 2 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और एक इससे कर, यानी कि 5 ईंटों से स्पर्श कर रहा है, तो इसका राइट आंसर 5 हो जाएगा। डी नंबर देखिए, डी नंबर एक इससे स्पर्श कर रहा है, एक इससे कर रहा है, यानी कि 2 1 3 1 4 और 1 5, यानी कि ये 5 ईंटों से स्पर्श कर रहा है, तो 5 इसका राइट आंसर। ई देखिए, डी के ऊपर लंबा लंबा ईंट है, एक इससे कर रहा है और एक इससे और एक नीचे वाले से, यानी 3 ईंटों से कर रहा है, तो इसका जो राइट आंसर 3 हो जाएगा। इसी तरह आप प्रैक्टिस कीजिए, थोड़ा भी आपको डाउट लगता है तो चैट सेक्शन में जाके चैट कर दीजिए, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। और कोशिश करेंगे कि यदि लाइव क्लास की ज़रूरत होगा तो लाइव क्लासेस भी आप लोग को करवा दी जाएगी। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं।